हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन तुरकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ ऑटिस्टिक बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम ईरा टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। ईरा मतलब कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे। ये टेस्ट जब कि रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, मतलब आप IVF करा रहे हो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तब ये टेस्ट जनरली एडवाइस किया जाता है। ये टेस्ट जो है वो पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। आज हम जानेंगे कि ये टेस्ट जो है वो कब एडवाइस किया जाता है, इसको हम लोग इसमें रिपोर्ट कैसा आता है और इसके बाद क्या IVF से सक्सेस के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। ईरा मतलब कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे, ये टेस्ट जो होता है ये जनरली रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर, मतलब आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो अच्छा बन रहा है, आपका एम्ब्रियोज की ग्रेड भी अच्छे हैं, आपके 4A ग्रेड के एम्ब्रियोज है, P5 के एम्ब्रियोज हैं, और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ईरा टेस्ट करते हैं। अब ये रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर का बाकी के जो रीजंस है वो भी इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का कैरियोटाइपिंग होता है। उसके अलावा यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सेप्टेड यूट्रस या फिर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, ये कुछ यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भी एक तो 3D सोनोग्राफी से या जिसको हम ग्लूटियल फेज स्कैन कहते हैं वो करके, या फिर हमें हिस्ट्रोस्कोपी से पता चल सकता है। उसके अलावा हमें पर्सनलाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि ईरा टेस्टिंग से भी हमें पता चल सकता है कि जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है वो शिफ्टेड है क्या। जनरली हम लोग IVF में ऐसा करते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसके पहले आपको एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन देते हैं, उसमें हम लोग आपको एस्ट्रोजन टैबलेट्स जो है वो देते हैं, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स देते हैं और उसके साथ कुछ इंजेक्टेबल्स भी देते हैं। और अगर आपका 5वें दिन का एम्ब्रियो है तो वो जनरली 5वें दिन ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि P+5 में 120 आवर्स पे आपका एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कभी कभी ये जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है, मतलब 5वें दिन का एम्ब्रियो, उसका जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है वो शिफ्टेड हो सकता है आपका, मतलब आपका जो 5वें दिन का एम्ब्रियो है लेकिन वो रिसेप्टिव 4थे दिन को है या फिर वो 6वें दिन को रिसेप्टिव है, तो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। तो ये विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन शिफ्टेड होने की वजह से भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अच्छे से होने के बावजूद, आपका एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छे के होने के बावजूद, आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा होने के बावजूद भी आपका IVF जो है वो फेल हो सकता है। आइए जानते हैं कि हम ये ईरा टेस्ट जो है वो करते कैसे हैं। इसमें जनरली हम लोग 238 जीन्स जो है वो चेक करते हैं। इसमें हम जब भी आपका ईरा टेस्ट प्लान होता है तब हम आपको 2nd डे से कुछ एस्ट्रोजन के मेडिसिन देते हैं और उसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन देते हैं, तो आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का साइकिल होने वाला है उसी तरीके से ये साइकिल मिमिक किया जाता है। अगर आपका HRT FET होने वाला है, मतलब आपका एस्ट्रोजन मेडिसिन दे के आपका अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है तो वो मेडिसिन दिए जाते हैं, या फिर कभी कभी नेचुरल साइकिल FET भी होता है जिसमें हम लोग लेट्रोज टैबलेट लेते हैं पहले 5 दिन के लिए और फिर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन से मेडिसिन दिए जाएंगे, ये आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस प्रकार से होने वाला है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका HRT है या फिर नेचुरल साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है। अब इसके अलावा ये जो मेडिसिन है एस्ट्रोजन के मेडिसिन, ये जनरली 14 दिन तक दिए जाते हैं जब आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग एकदम अच्छा बना है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन के आपको टैबलेट्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और ये इंजेक्शंस और टैबलेट्स देने के बाद जल्दी, जैसे कि 5वें दिन का हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, तो प्रोजेस्टेरॉन जब से चालू हुआ है उसी दिन, मतलब जिस दिन P+5 पे एक एम्ब्रियो बायोप्सी आपका निकाला जाता है। तो ये एक OPD प्रोसीजर है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है हमें कि क्या ये ईरा जो है वो पेनफुल प्रोसीजर है, तो नहीं, ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। इसमें OPD प्रोसीजर होता है। इसमें एक छोटा सा पिपली करके एक नेडल होता है, पिपली बायोप्सी होता है, तो इससे हम बायोप्सी लेते हैं एंडोमेट्रियम का, जिससे कि आपको IUI या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए पोजीशन दिया जाता है, वैसा ही लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है। और OPD प्रोसीजर में ये USG गाइडेड हम लोग एक एम्ब्रियो बायोप्सी लेते हैं, और ये जो एंडोमेट्रियम हमें मिलता है, ये एंडोमेट्रियम हम ये जो
एंडोमेट्रियम है वो हम ना चेकिंग के लिए भेजते हैं। प्रॉपर एक सोल्यूशन होता है जिसमें हम ये एंडोमेट्रियम स्ट्रिप्स जो हमने निकाले हैं वो चेकिंग के लिए भेजते हैं, और ये हम लोग लैब में भेजते हैं। इसके लिए जो भी रिलायबल लैब्स हैं उनमें हम ये जो एंडोमेट्रियम है वो चेकिंग के लिए भेजते हैं। अभी हम ये जो एंडोमेट्रियम हमने चेकिंग के लिए भेजा उसे कल्चर किया जाता है, और उसके बाद विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जो है उसका रिपोर्ट हमें मिलता है। तो हमें जनरली रिपोर्ट्स कैसे मिल सकते हैं, रिसेप्टिव, प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव। तो रिसेप्टिव मतलब कि हमने जो डे 5 का एम्ब्रियो है वो डे 5 को ही ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि 120 आवर्स पे ही हमें ट्रांसफ़र करना है, और हमारा विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है वो शिफ्टेड नहीं है, ईरा का रिपोर्ट हमारा नॉर्मल आया है। ओके, सो ये एक रिपोर्ट आ सकता है जिसमें रिसेप्टिव है, मतलब डे 5 का एम्ब्रियो हमें डे 5 को ही ट्रांसफ़र करना है। कभी कभी ये रिपोर्ट जो है वो हमें प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव ऐसा आ सकता है। पोस्ट रिसेप्टिव अगर आता है मतलब जो भी आपका जब हमने बायोप्सी लिया तब वो ऑलरेडी पोस्ट रिसेप्टिव होता है, उसके पहले हमें ट्रांसफ़र करना होता है। सो हमें ये भी रिपोर्ट में लिख के आता है कि आप जो ये एम्ब्रियो है वो एक 120 आवर्स पे ना ट्रांसफ़र करते हुए उसे आप 97 आवर्स पे मतलब उसके 24 आवर्स पहले ट्रांसफ़र कीजिए, या फिर ऐसा भी लिख के आ सकता है कि प्री रिसेप्टिव है, मतलब डे 5 पे रिसेप्टिव नहीं है उसके बाद रिसेप्टिव है, तो आप इसे 48 आवर्स पे आप इसे ट्रांसफ़र कीजिए। तो हमें आवर्स भी वो रिपोर्ट्स में लिख के आते हैं कि अभी रिसेप्टिव है, मतलब 120 आवर्स पे रिसेप्टिव है, कि 97 आवर्स पे रिसेप्टिव है, कि 148 आवर्स पे रिसेप्टिव है। ये हमें प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो लिख के आता है। तो रिसेप्टिव, प्री रिसेप्टिव या फिर पोस्ट रिसेप्टिव, ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार हम नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो आपका प्लान करते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि जो डे 5 का एम्ब्रियो है वो हमें डे 5 को ही ट्रांसफ़र करना है, कि डे 4 को ट्रांसफ़र करना है, कि डे 6 को ट्रांसफ़र करना है। सो पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईरा टेस्ट। सो ईरा टेस्ट ये पेनफुल नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये कॉस्टली टेस्ट होता है। इसका कॉस्ट जो है वो अराउंड 50 to 70,000 का कॉस्ट होता है, लेकिन इससे हमारा IVF का सक्सेस रेट इम्प्रूव होने में मदद होती है। इसके अलावा इससे हमें प्रॉपर कितने दिन हमें प्रोजेस्टेरोन देके ट्रांसफ़र करना है, ये भी एक प्रॉपर हमें एक आइडिया आ जाता है कि कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है। अब इसमें हमें एम्ब्रियो बायोप्सी जो हम लेते हैं ये भी एक 5 मिनट्स का ही प्रोसीजर है, मतलब ईरा एज सच प्रोसीजर वाइज अगर हम देखें तो ये 5 to 10 मिनट्स का ही प्रोसीजर है, पर इसके पहले हमें एंडोमेट्रियम को रेडी करना पड़ता है, और प्रोजेस्टेरोन देने के बाद हमें ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो है वो लेनी पड़ती है, और फिर हम इसे चेक करते हैं। सो इसका रिपोर्ट आने में भी अराउंड 15 to 20 डेज जो है वो लग जाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट ईरा टेस्ट। अब हम जानेंगे कि इससे कितना सक्सेस रेट इम्प्रूव होता है। सो ईरा टेस्ट एक्चुअली ऐसा है कि ईरा टेस्ट हमने कर लिया मतलब कि 100% हमें सक्सेस जो है वो मिल सकता है, ऐसा नहीं है, बट अराउंड 5 to 10% इम्प्रूवमेंट इन द सक्सेस रेट ऑफ IVF हो सकता है। सो इसमें अगर प्रीवियसली आपका अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो होके भी अगर हमें सक्सेस नहीं मिला है तो हमें PGT मतलब कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोज और ईरा, PGT और ईरा ये दोनों टेक्निक्स जो है वो IVF फेलियर अगर आपके प्रीवियसली है तो आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। PGT में हम एम्ब्रियोज जो है वो यूप्लॉइड है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, मतलब कि एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज नहीं रहेंगे, और उसके अलावा ईरा टेस्ट में हम पर्सनलाइज विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन जो है वो भी चेक कर लेंगे। तो इससे हमारा जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 10% से बढ़ जाता है IVF में। इसके अलावा रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर अगर है तो उन केसेस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र जो है आपको इम्यूनोमोड्यूलेटर्स देते हैं, जिससे कि जो रिजेक्टिंग एंटीबॉडीज़ है, जो कि एंटीबॉडीज़ आपके एम्ब्रियो को रिजेक्ट कर रही है, ऐसे एंटीबॉडीज़ को हम कम करने के लिए ये इम्यूनोमोड्यूलेटर्स देते हैं, जिससे कि भी आपका IVF का सक्सेस रेट बढ़ सकता है। और अगर प्रीवियसली आपके जो IVF साइकिल्स है वो फेल हो गए हैं तो इस टाइम ये IVF जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है।
सो यस, IVF फेल होना ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है, बहुत पेशेंस से आपको ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है। पर IVF अगर फेल हो गया है तो इट इज़ नॉट कि एंड ऑफ योर ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको अगर अपने प्रॉपर इसके लिए आप ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर हम गाइडलाइन जो है वो फॉलो करते हैं, तो ज़रूर अगर IVF फेल भी होता है तो ईरा, PGT, इम्यूनोथेरेपी, इन सारे रिसेंट मोडालिटीज़ से आपको ज़रूर IVF में सक्सेस मिल सकता है। सो इस वीडियो में हमने बेसिकली ईरा के बारे में जाना, इम्यूनेटल रिसेप्टिविटी एरे, इसमें किस प्रकार से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कैसा इसका रिपोर्ट आता है, उसको हम कैसे रीड करते हैं और आगे इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये ईरा रिलेटेड हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।